हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम। सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम जो होता है मॉडिफाइड स्टेम है, और इसके अंतर्गत हम लोग चार चीज़ें पढ़ेंगे। और वो चार चीज़ें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन रनर, सेकंड सकर, थर्ड वन स्टोलन और लास्ट वन जो है वो होता है ऑफसेट। ये चार चीज़ें हैं जो आती हैं किसके अंतर्गत? सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज़ें देखेंगे, इंटर नोड और नोड के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग शुगर केन के बारे में जानते हैं। जो शुगर केन होता है उसमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको नोड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? नोड। और ये भी क्या है? नोड होता है। दो नोड के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है स्टेम पर उसको बोलते हैं क्या है? इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। नोड्स पर ही क्या पाए जाते हैं? बड मिलते हैं। नोड्स पर बड होते हैं, और जो बड होगा वही न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो अगर हम इंटरनोडल सेगमेंट का यूज करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, न्यू प्लांट के प्रोडक्शन के लिए, तो न्यू प्लांट नहीं ग्रो कर सकता है। केवल नोडल सेगमेंट यानी नोड वाला अगर पार्ट होगा उसका यूज करेंगे तभी न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्यों नोडल सेगमेंट यूज होता है। तो बिकॉज नोडल सेगमेंट कंटेन बड, इंटरनोडल सेगमेंट हैज नो बड। एक चीज और जानना है, जैसे जो रूट और स्टेम जो होते हैं, अगर डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा रूट है कौन सा स्टेम है, तो उसको हम इसी के बेस पर, जो रूट होते हैं, रूट हैज नो नोड और इंटरनोड एंड स्टेम है नोड एंड इंटरनोड। तो ये होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। जो सबसे पहला है वह है रनर। इसके अंतर्गत हम लोगों को चार चीजें पढ़ना है। कौन कौन से? फर्स्ट वन रनर, रनर, सकर, स्टोलन, स्टोलन, ऑफसेट। ये चार चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रनर। वास्तव में रनर ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। इससे पहले तो सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम होते क्या हैं? वह स्टेम जो अर्थ सरफेस पर, अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। ना तो वो अंडरग्राउंडेड होते हैं और ना ही अर्थ सरफेस से ऊपर होते हैं। ये अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं। ऐसे स्टेम्स को बोलते हैं सब एरियल स्टेम, या उन्हीं को क्रीपिंग, क्योंकि वो क्रीप करते रहते हैं, रेंगते रहते हैं। तो रनर जो होते हैं ये स्टेम क्या होते हैं? स्टेम में होता क्या है? इनमें जो स्टेम्स होता है, स्टेम हैज थिन इंटरनोड। इसमें जो इंटरनोड होता है, ये स्टेम जो होता है वह थिन होगा, और ये जो मेन स्टेम होता है उससे ये निकलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो नोड होता है, नोड हैज रूट ऑन लोअर साइड और क्या होता है, उसके लोअर साइड के ऊपर जो होता है वो निकलते क्या है? एरियल ब्रांच। एंड एरियल ब्रांच
arises from node। नोड से क्या होता है, एरियल ब्रांच निकलते हैं, मतलब उस नोड पर बड मिलते हैं जो एरियल ब्रांच को ग्रो करते हैं। अब अगर देखा जाए कि जो इस तरह से मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है और उस अर्थ सरफेस के ऊपर ये क्रीप करते हैं, जैसे ये स्टेम है इसी के ऊपर ये क्रीप करते रहते हैं। ये मेन स्टेम हो गया, इससे ये निकलते हैं और निकल करके फिर यहाँ पर ये इतना सेगमेंट जो हो गया ये इंटरनोड है, इंटरनोड। फिर यहाँ से बहुत सारी क्या निकलती हैं, रूट्स होती हैं इसमें, और फिर इसी रूट से क्या होता है, एरियल ब्रांचेज निकलते हैं। यहाँ पे बड होगा जो ग्रो करेगा एरियल ब्रांच में। फिर क्या होगी कि ये फिर आगे की तरफ ग्रो करेंगे, फिर यहाँ पर नोड होगा, यहाँ से एरियल ब्रांच निकल जाएगी। ऐसे ये ग्रो करते रहते हैं, क्रीप करते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रनर, जो रन करते हैं, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और फिर एरियल ब्रांच उससे ग्रो करते रहते हैं। तो ये इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जो होगा वह हो जाएगा ऑक्जेलिस, इसके अलावा दूब ग्रास, जो दूब ग्रास होती है, घास होती है, वह क्या करती है, उसमें रनर होता है। अब रनर में क्या हुआ, उसमें जो रनर स्टेम होता है वो थिन होता है, इंटरनोड भी थिन होता है। नोड पर क्या होते हैं, लोअर साइड में क्या रूट निकले रहते हैं और अपर सरफेस पर क्या होता है, एरियल ब्रांच जो है निकलता है। इसके बाद हम लोग सेकंड जो है वो क्या है, जो दूसरा है वो होता है सकर। दूसरा क्या है, सकर। क्या होता है सकर, जो सकर होता है या इट इज लाइक रनर, मतलब ये रनर की तरह ही होता है। और ये जो अगर देखा जाए तो जो प्लांट होगा उसकी मेन एक्सिस यहाँ पे सरफेस हो गया, यहाँ पर जो ये स्टेम है अंडरग्राउंडेड पोर्शन से, अंडरग्राउंड पोर्शन से ये निकलता है, जो है मेन एक्सिस के अंडरग्राउंडेड पोर्शन से निकलता है और निकल करके ये कुछ दूरी तक हॉरिजेंटली ग्रो करता है, मतलब इस तरह से ये ग्रो करेगा और फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, एरियल होता है। तो इस तरह का जो स्टेम होता है उसको बोलते हैं सकर बोलते हैं। मतलब जो सकर है वो क्या होता है, सकर इज लाइक रनर, सकर इज लाइक रनर but it originated from basal and undergrounded portion of मेन स्टेम। ये क्या होता है, इससे निकलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सकर होते हैं वो रनर से थोड़ा छोटे होते हैं। अगर सकर क्या होते हैं, सकर आर शॉर्टर एंड
स्टाउटर देन रनर। ये रनर से थोड़ा शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं, और थोड़ा स्टाउटर होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। इसके अलावा और जो चीजें इसमें होती है, ये जो क्या होता है, ये निकलता है अंडरग्राउंड पोर्शन से, तो ये कुछ डिस्टेंस तक हॉरिजेंटली ग्रो करता है, ग्रो हॉरिजेंटली, ग्रो हॉरिजेंटली फॉर सम डिस्टेंस। और वो होता कहाँ है, बीनीथ द सॉइल, ये नीचे सॉइल में ही कुछ दूरी तक, डिस्टेंस बीनीथ द सॉइल। और एग्जाम्पल जो हो जाएगा वह हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए तो वो है क्राइसेंथेमम। उसमें इस तरह का जो है मॉडिफाइड स्टेम मिलता है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, अगला जो है वो है, इसके बाद में जो है वह है स्टोलन। क्या होता है, स्टोलन। स्टोलन जो होता है वो क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, इट इज सिलेंड्रिकल स्टेम, इट is stolen in cylindrical stem which originated or which arises from base of main stem। मेन स्टेम के बेस से ये निकलता है। यहां पर हम लोग देख लेंगे, जैसे कोई स्टेम से उसके यहां पर बेस से ये निकलता है, क्या होगा, ये बेस से निकलता है और निकल करके ये कुछ दूरी तक ये एरियली रहता है, मतलब एयर में रहता है। और एयर में रहने के बाद फिर ये जा करके ग्राउंड से क्या होता है, टच करता है। ग्राउंड से क्या करेगा, टच करेगा, जहां पर इसका जो टर्मिनल बड है वो न्यू प्लांट ग्रो कर देता है। क्या करेगा, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करेगा। और यहां पर क्या होगा, रूट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता हुआ स्टोलन क्या है, ये सिलेंड्रिकल स्टेम विच अराइजेज फ्रॉम द मेन स्टेम, बेस ऑफ द मेन स्टेम। इसका जो बेस है यहाँ से निकलता है, मेन स्टेम के बेस से ये निकलता है। और ये होता क्या है, और चीज ये होता है, ग्रो हॉरिजेंटली, grow horizontally in air for some time and then touch to the ground where terminal bud produce न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कर देता है। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा इसका
एग्जाम्पल जो होगा वो हो गया जैस्मीन, इसके अलावा कोलो कैसिया, ये हो गया स्टोलन। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है, अगला जो है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है वो भी रनर की तरह ही होता है। दिस वन इज लाइक रनर, इट मीन्स इट ग्रो हॉरिजेंटली। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन जो इसका इंटरनोड होता है, बट इट्स इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड आर थिक एंड स्पॉन्जी, ये स्पंजी होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए जो स्पंजी होते हैं, इंटरनोड थिक स्पंजी एंड साल्ट, और ये छोटे भी होते हैं इनके इंटरनोड जो होंगे क्या होंगे, छोटे होंगे। यहाँ पर देखिए ये जनरली जो एक्वाटिक प्लांट है उसमें मिलता है, जैसे जो टेररा बंगाल है, वाटर हाइसियंथ, उसमें होता क्या है कि ये काफी ऐसे थिक रहता है, रनर से ज्यादा थिक रहता है। और जो नोड होता है, नोडल सेगमेंट पर इसके नीचे की साइड में बहुत सारे ये रूट निकलते हैं, और इस पर ये बहुत सारी क्या होगी, इस पे लीव्स ग्रो करते हैं। क्या होती हैं, लीव्स का प्रोडक्शन होता है। फिर क्या होगा, फिर ये आगे की तरफ ग्रो करेंगी, जहां जो नोडल सेगमेंट होगा वहां पर नोड पर बहुत सारी लीव्स ग्रो करेंगी, और ये रूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये है ऑफसेट है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सब एरियल स्टेम के बारे में पढ़े, जो 4 है, रनर है, सकर है, स्टोलन है और ऑफसेट। हाँ, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। एग्जांपल इसका जो बच रहा है वो क्या है, वाटर हाइसिंथ, या इसी को टेरर ऑफ बंगाल या पिछोनिया बोलते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो मॉडिफाइड स्टेम का नेक्स्ट जो है एरियल पोर्शन जो बच रहा है, एरियल स्टेम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।